Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will study about integers. तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीजर्स. इंटीजर्स एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जिसमें हम बेसिक एरर्स करते हैं और वो चाहे इनिशियल क्लासेस हो चाहे हायर क्लासेस हो, वहाँ पे हमारा एक इंटीजर्स की वजह से पूरा क्वेश्चंस गलत हो जाता है. तो आज हम इंटीजर्स के बेसिक्स को समझेंगे कि क्या है इंटीजर, क्या उसके रूल्स हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं. तो चलिए आज के क्लास शुरू करते हैं. पर इंटीजर शुरू करने से पहले हम कुछ और टर्म्स को जानेंगे, जैसे नेचुरल नंबर और होल नंबर. तो पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा होल नंबर. तो होल नंबर क्या है बच्चों, कोई आइडिया आपको? तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हम नंबर्स की काउंटिंग शुरू तो करते हैं, बट उसका कोई अंत नहीं होता है, कोई एंड नहीं होता है. नंबर्स सतत इन्फिनिटी तक जाता रहता है. ये काउंटलेस, हम काउंट नहीं कर सकते. तो नंबर की जो हम काउंटिंग शुरू करते हैं बेसिकली ज़ीरो से. तो ज़ीरो से जो नंबर सीरीज ज़ीरो से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है, यानी कि 0, 1, 2, 3 और अप टू इन्फिनिटी मीन्स चलता रहता है. तो वो नंबर्स होते हैं हमारे होल नंबर्स. अब होल नंबर के बाद हम दूसरा नंबर पढ़ेंगे, वो है हमारा नेचुरल नंबर. अब नेचुरल नंबर क्या होता है? अब नेचुरल नंबर हमारा अलग तरह का नंबर आता है. नेचुरल नंबर क्या होता है, हमारे होल नंबर्स ही होते हैं सारे, बस इसमें ज़ीरो नहीं होता. मीन्स वो नंबर सीरीज जो हमारी 1 से स्टार्ट होती है, नंबर सीरीज जो 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है, वो नंबर सीरीज होती है नेचुरल नंबर्स. ठीक है, मीन्स होल नंबर हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3 और इन्फिनिटी तक जाते हैं. बट ये नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर वो नंबर हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि 0 एक हमारा होल नंबर है और वो नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है. मीन्स अगर 0 है तो वो होल नंबर है, वो नेचुरल नंबर नहीं है. बट यहीं अगर हम देखें 1 से हमारा नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहा है, 1, 2, 3, ये सारे नंबर हमारे होल नंबर में भी आ रहे हैं. तो मीन्स all whole numbers are not natural, whereas all natural numbers are our whole number. In other words, we can say all natural numbers are whole numbers, whereas all whole numbers are not natural numbers. अब चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ. हमारा टॉपिक जो है आज का वो है इंटीजर्स. अब इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर हम तब से कर रहे हैं, बट क्या है ये इंटीजर्स? तो अगर हम एक नंबर लाइन को कंसीडर करें, ठीक है, बेसिकली नंबर्स को हम नंबर लाइन पे पढ़ते हैं, जिसके सेंटर में हमारे पास होता है 0. ठीक है, और 0 के राइट हैंड की तरफ हमारे पास 2 हाथ होते हैं ना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड. तो अगर हम राइट हैंड की तरफ देखें तो हमारे पास आते हैं सारे पॉजिटिव नंबर, यानी कि पॉजिटिव का 1, पॉजिटिव का 2, पॉजिटिव का 3, पॉजिटिव का 4, पॉजिटिव का 5 और सो ऑन. यही 0 के लेफ्ट हैंड की तरफ हमारे पास सारे नंबर जो होते हैं वो होते हैं नेगेटिव नंबर, यानी कि नेगेटिव का 1, नेगेटिव का 2, नेगेटिव का 3, नेगेटिव का 4 एंड सो ऑन.
ठीक है। और जो हमारा बीच में 0 होता है इसकी कोई साइन नहीं होता, ये ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड, जैसे जैसे हम नंबर लाइन में राइट हैंड साइड में बढ़ते जाएंगे वैसे हमें बड़े नंबर मिलते जाएंगे, और जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे नंबर लाइन के वैसे वैसे हमें छोटे नंबर मिलेंगे। अब आपने यहाँ देखा कि 1 से बड़ा 2 है। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, 1 से हम राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं ना नंबर लाइन में, तो 2 मिला हमें, तो 2 क्या है, 0 1 से बड़ा है। अब यही अगर हम देखें 2 के बाद हम राइट हैंड साइड पे मूव किए, हम 3 पे पहुंच गए, 3 क्या है, 2 से बड़ा है। तो आपने देखा कि हम जैसे जैसे नंबर लाइन में राइट हैंड साइड मूव करते जा रहे हैं हमें बड़ा नंबर मिल रहा है। बट अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे आपने यहाँ देखा 1 से 2 हमारा बड़ा था, बट यहाँ पर आपने देखा -1 के लेफ्ट हैंड की तरफ, -1 के लेफ्ट हैंड की तरफ हमारे पास क्या है, -2 है। तो -2 -1 से छोटा है, और यहाँ पे आपने क्या देखा, 2 1 से बड़ा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो राइट हैंड साइड पे, और यहाँ पे -1 क्या है, -1 से -2 क्या है, राइट लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो जो भी नंबर हमारे किसी भी नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम नंबर लाइन में राइट हैंड साइड मूव करते जाएंगे हमें बड़े नंबर मिलते जाएंगे, ठीक है। अब जैसे -1 से -2 छोटा है, -2 से -3 छोटा, और ऐसे हमें सारे नंबर छोटे मिलते चले जाएंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर में आप देखते हैं गर्मी में टेम्परेचर हमारा कितना बढ़ जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव में जाता है ना, तो टेम्परेचर क्या, वो बढ़ गया, मीन्स बड़ा हो गया। और यही विंटर्स में हमारा क्या होता है, टेम्परेचर हमारा फॉल होता है, नेगेटिव में भी चला जाता है, -1 -4 और भी नेगेटिव में चला जाता है, तो वो हो जाते हैं हमारे ठंडे, मीन्स छोटे टेम्परेचर ना। तो ये हो गए हमारे इंटीजर्स। अब ये तो मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया कि इंटीजर्स होता क्या है। इंटीजर्स नंबर का वो सेट होता है जिसमें 0, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, मींस नेगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर का जो एक सेट होता है उसको हम बोलते हैं इंटीजर। अगर कोई नंबर नेगेटिव है वो भी इंटीजर है, अगर कोई नंबर पॉजिटिव है वो भी इंटीजर है, 0 है वो भी इंटीजर, मींस सारे नंबर जो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 के में आते हैं वो सारे हमारे क्या हो गए, इंटीजर्स। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे, जो कि है हमारा बेसिक साइन रूल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेसिक साइन रूल जो कि हम इंटीजर्स में फॉलो करते हैं। अभी तक हम सारे नंबर्स चाहे एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो रहा है, बेसिक नंबर्स आ रहे हैं। बेसिक नंबर्स जो हमारे पास आ रहे हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, तो हम उसमें इजीली एडिशन सब्ट्रैक्शन कर ले रहे हैं। बट जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इंटीजर्स में हमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो अब हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो उन्हें सॉल्व करने के कुछ साइन रूल होते हैं, वो अब हम पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों साइन रूल के बारे में पढ़ते हैं। पहला जो हमारा साइन रूल होता है कि हमारे पास 2 नंबर हैं, ठीक है, 2 नंबर हैं, उन्हें हमें ऐड करना है, ठीक है। तो पहला नंबर हमारे पास पॉजिटिव है और दूसरा नंबर भी हमारे पास पॉजिटिव है। अब इसमें जो हम रूल फॉलो करेंगे वो रूल हमारा ये होता है कि जब दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो हम एडिशन करेंगे, ठीक है। तो हम एडिशन करेंगे और आंसर में हम जो साइन लगाएंगे वो होगा हमारा पॉजिटिव का, ठीक है, पॉजिटिव साइन लगाएंगे। जैसे कि हमने ले लिया 7 और 5। अब आप देख सकते हैं इन नंबर के सामने हमने कोई साइन नहीं लगाया, इसका मतलब है अगर किसी नंबर के सामने कोई साइन नहीं है उसका मतलब ये होता है बाय डिफॉल्ट कि वो नंबर पॉजिटिव नंबर है। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं 7 और 5 दोनों हमारे पॉजिटिव हैं, तो सिंपल सा हम एडिशन करेंगे, यानी कि 7 + 5 और आंसर हमारा क्या आ गया, 12 आ गया। अब दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो आंसर में जो हम साइन लगाएंगे वो भी पॉजिटिव का होगा, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे हमने 12 लिखा, मीन्स ये पॉजिटिव का 12 है। ये तो हमारा पहला साइन रूल था।
अब दूसरा साइन रूल हमारा जो है वो ये कहता है कि एक नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर भी नेगेटिव है, एक नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, लाइक -7 और -5। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे, ठीक है, इसमें भी हम एडिशन करेंगे। और यहाँ पर एक ट्विस्ट, देखिए ऊपर में हमारे पास दोनों नंबर पॉजिटिव थे, हमने एडिशन किया, बट साइन हमने किसका लगाया, पॉजिटिव का, क्यों, क्योंकि हमारे पास दोनों नंबर पॉजिटिव थे। बट यहाँ पे हमारे पास दोनों नंबर नेगेटिव हैं, तो हम करेंगे तो एडिशन, बट एडिशन के साथ आंसर में जो हम साइन लगाएंगे वो हमारा होगा नेगेटिव साइन, ठीक है। तो साइन जो हमारा लगेगा वो होगा माइनस का, ठीक है बच्चों। तो आप यहां पर देखिए हमारा क्या आ गया, यहां पर आप देखिए कि हमारा क्या आ गया, -7 प्लस का -5, ठीक। तो माइनस माइनस हमारा क्या हो गया, -7 -5, तो ये हो गया हमारा -12, -12 आ गया, ठीक है। ये तो हमारे दो रूल हुए जब हमारे पास दोनों नंबर्स में सेम साइन होते हैं। पहले में हमारे पास दोनों पॉजिटिव नंबर थे और दूसरे में हमारे पास दोनों नेगेटिव नंबर थे, ठीक है। जब दोनों नंबर साइन सेम होते हैं उसमें हम ऑपरेशन एडिशन का करेंगे। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो आंसर में पॉजिटिव साइन लगाएंगे, अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं एडिशन के साथ हम आंसर में नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब हम चलते हैं अपने थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल हमारा ये कहता है कि अगर एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा नंबर नेगेटिव है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, उस केस में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे और आंसर में जो साइन लगाएंगे, साइन जो लगाएंगे वो हम लगाएंगे ग्रेटर नंबर का, मीन्स जो भी नंबर हमारा बड़ा है, ऑलराइट, मीन्स दो नंबर में से जो भी नंबर बड़ा होगा उसका साइन हम आंसर में लगाएंगे, बट ऑपरेशन हम सब्ट्रैक्शन का करेंगे। लाइक अगर हम देखें यहाँ पे हम ले रहे हैं पॉजिटिव का 7 और यहाँ पे ले रहे हैं नेगेटिव का 5। अब हमारे पास क्या है, एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो 7 - 5, अब आंसर आ गया हमारे पास 2। अब 2, 7 और 5 में कौन सा नंबर बड़ा है, 7 बड़ा है और 7 का साइन क्या है, पॉजिटिव है, 7 पॉजिटिव है ना, तो आंसर भी हमारा पॉजिटिव में आएगा, ऑलराइट, जैसा मैंने लिखा साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ओके। अब हमारा चौथा रूल आता है। चौथा रूल हमारा ये कहता है कि एक नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है। अब यहाँ पर हम 7 ले रहे हैं नेगेटिव में और 5 को ले रहे हैं हम पॉजिटिव में। अब इस केस में भी हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इस केस में भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे और साइन में हम जो भी हमारा ग्रेटर नंबर है उसी का साइन लगाएंगे। अब जैसे यहाँ पर -7 और +5, तो हमारा आंसर आ गया 2। अब 5 और 7 में कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है, 7 नेगेटिव में है, तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा, ऑलराइट। तो जब हमारे पास दोनों नंबर के साइन सेम होंगे हम एडिशन करेंगे ऑपरेशन में, और अगर दोनों नंबर के साइन डिफरेंट है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे ऑपरेशन में। बट जब साइन लगाने की बात आएगी आंसर में, तो अगर दोनों नंबर एडिशन में है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, अगर दोनों नंबर हमारे नेगेटिव में है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। अगर एक नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो उसमें जो भी नंबर हमारा बड़ा होगा, जो ग्रेटर नंबर होगा, उसका हम साइन पुट अप करेंगे, ऑलराइट। तो ये तो था हमारा साइन रूल। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि साइन रूल क्या है। अब साइन रूल के आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो कि है हमारी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज देखिए बच्चों बहुत सारी हैं। प्रॉपर्टीज एडिशन की भी है, प्रॉपर्टीज सब्ट्रैक्शन की है, मल्टीप्लिकेशन की है, डिवीजन की है। तो आज हम जो करेंगे, आज हम पहले करेंगे एडिशन की प्रॉपर्टीज।
तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं एडिशन की प्रॉपर्टीज। तो लिखते हैं प्रॉपर्टीज। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में हमारी पहली प्रॉपर्टी जो है वो है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्या है ये क्लोजर प्रॉपर्टी? तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है हमारी वो ये कहती है कि कोई भी दो इंटीजर्स को हम ऐड करें, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हो नेगेटिव पॉजिटिव हो, जो आंसर हमें मिलेंगे, जो आंसर हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? पॉजिटिव का सॉरी इंटीजर्स का मिलेगा। ठीक है, मींस दो नंबर किसी को भी हम ऐड करें तो हमें इंटीजर्स ही मिलेगा। ऑलराइट, तो ये प्रॉपर्टी यही हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि जब भी हम दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे आंसर हमेशा हमें इंटीजर्स ही मिलेगा। ऑलराइट, अब अगला प्रॉपर्टी हमारी जो है वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि जब हमारे पास दो नंबर हैं a प्लस बी, ठीक, तो इसको हम किसी भी सीक्वेंस में ऐड कर दें, ठीक है ना, किसी भी सीक्वेंस में ऐड कर दें, चाहे हम a को पहले लें उसमें b को ऐड करें या b को पहले लेकर उसमें a को ऐड कर दें, आंसर हमारा सेम आएगा। ऑलराइट, मीन्स कोई भी दो नंबर हैं और उसमें हम किसी भी नंबर को पहले ले लें और किसी भी नंबर को उसमें ऐड कर दें, आंसर हमारा सेम आएगा। लाइक -5 में 7 ऐड कर दिया। ऑलराइट, -5 में हमने 7 को ऐड कर दिया तो आंसर क्या आया हमारा? पॉजिटिव का 2। क्यों? क्योंकि भाई 5 प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। अब माइनस करने के बाद जो आंसर आया वो हमारा क्या आया? ग्रेटर नंबर का आया। सिमिलरली चाहे हम +7 में माइनस का 5 कर दें तो भी हमारा आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव का 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी नंबर में दूसरे नंबर को ऐड कर दें, मीन्स किसी भी नंबर को हम पहले ले लें और उसमें सेकंड नंबर को हम ऐड कर लें तो हमारा आंसर सेम होगा, उसमें आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यही हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है। अब इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी आती है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये भी समवट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारा समवट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह है, बट डिफरेंस ये है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम 2 नंबर्स ले रहे थे, 2 इंटीजर्स को ले रहे थे, बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 इंटीजर्स को लेते हैं। मीन्स a प्लस बी प्लस सी, मीन्स किसी भी दो इंटीजर्स को हम पहले ऐड कर लें और उसमें हम थर्ड इंटीजर्स को ऐड कर दें, मीन्स वॉट एवर आंसर वी विल गेट उसमें हम थर्ड इंटीजर्स को ऐड कर दें। सिमिलरली या हम भैया या a प्लस बी प्लस सी, ठीक, तो किसी भी दो इंटीजर्स को हम ले लें और उसमें थर्ड इंटीजर का अगर हम आंसर को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। मीन्स चाहे हम ए बी को पहले ले लें और उसमें हम थर्ड इंटीजर को ऐड करें या बी सी को पहले ले लें और उसमें हम ए को ऐड कर दें, हमारा आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। अब ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हम करके देखते हैं। मान लेते हैं ए है हमारा 5, बी है हमारा -7 और सी है हमारा 8। ठीक,
अब हमने ये इनिशियल्स ले लिए और अब हम इसको प्रॉपर्टी में पुटअप करके सॉल्व करके देखते हैं। यानी कि 5 प्लस -7, क्योंकि माइनस का 7 हम ऐड करें तो -7 लिखेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे 8 को, ठीक। या हम पहले 5 को अलग ले लें और पहले -7 को 8 से ऐड कर दें, ठीक है। अब देखते हैं क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो अब यहाँ पर आप देखिए प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, तो आंसर आएगा -2, क्योंकि 7 बड़ा नंबर है और 7 की साइन क्या है, नेगेटिव है। अब इसमें हम कर देंगे +8, तो प्लस माइनस फिर से हमारा माइनस होगा और आंसर हम बड़े नंबर का में साइन जो लगाएंगे वो हम बड़े नंबर का लगाएंगे, जो कि हो जाएगा हमारा +6। ऑलराइट, अब इधर देखते हैं 5 तो है ही हमारा। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, -7 + 8 प्लस माइनस में हम ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का करेंगे और साइन में पॉजिटिव साइन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 8 हमारा बड़ा नंबर है और 8 की साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, यहाँ पर भी हमारा 6 आ गया। तो यही हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी दो नंबर को हम पहले लेकर ऐड कर लें और उसके आंसर में हम थर्ड नंबर को ऐड करें, आंसर हमेशा हमारा सेम आएगा, सीक्वेंस हम चेंज कर सकते हैं। यही हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है। अब इसके बाद हमारा आता है इसके बाद आता है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है? एडिटिव आइडेंटिटी क्या, फोर्थ आइडेंटिटी है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी कहती है कि किसी भी इंटीजर में अगर हम 0 ऐड करते हैं, कोई भी इंटीजर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा वही इंटीजर आता है। लाइक अगर हमने a + 0 किया तो आंसर हमेशा a मिलेगा। लाइक -5 लिया, इसमें हमने 0 ऐड कर दिया, आंसर क्या आया, -5। 7 लिया, उसमें 0 ऐड कर दिया, आंसर क्या आया, 7। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोई भी इंटीजर हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसमें अगर हम 0 ऐड कर रहे हैं तो आंसर हमारा वही इंटीजर आता है। ठीक है, ये तो हमने एडिटिव आइडेंटिटी किया। अब इसी का जस्ट ऑपोजिट है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब एडिटिव इनवर्स हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है? एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई भी इंटीजर अगर उसके दोनों साइन को हम लेते हैं, जैसे -5 और +5, ठीक, मीन्स हमने क्या लिया, सेम नंबर लिया, उसके दोनों साइन लिए, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। ऑलराइट, यही अगर हमने +5 और -5 ले लिया तो भी आंसर हमारा क्या आएगा, 0। मीन्स कोई भी इंटीजर हम सेम नंबर को दोनों साइन में लेते हैं और सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। सो आई होप चिल्ड्रेन आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटीजर्स का साइन रूल के साथ वो क्लियर हो गया होगा, अलॉन्ग विथ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। अलॉन्ग विथ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन हम नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ आगे हम सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की प्रॉपर्टीज के साथ हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपका आज का वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, आपने कुछ नई चीज़ सीखी होगी या अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया होगा। तो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। विल कंटिन्यू फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियोज। Thank you.